स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 मार्च का दिन है। सक्षमता परीक्षा समाप्त हो गई और सक्षमता परीक्षा जो लोग दिए हैं उनके मन में बेसब्री से इंतजार है कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जब वो राज्यकर्मी बनेंगे तो उनके सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इजाफा होगा, कितना बढ़ेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी बनने के बाद 11,000 रुपये तक का होगा लाभ। 6 श्रेणियों में निर्धारण, न्यूनतम 3%। यहाँ नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से मिलेगी सैलरी। 8 साल में उच्च श्रेणी में होगी प्रोन्नति। सक्षमता परीक्षा के बाद ये सारी बातें हो रही है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक की कितनी वेतन होगी। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो है वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है नियोजित शिक्षकों को और क्या कुछ लाभ उनको मिलने जा रहा है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। राज्यकर्मी बनने के बाद 11,000 रुपये तक का लाभ होगा। तो ये लाभ दिया गया है, इस पर भी बातें होंगी। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एक महत्वपूर्ण जो पेपर कटिंग है जिसमें फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से बोला गया है। तो इस बाबत क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर 34,440 या 38,130 का सैलरी बताया गया है। 30,730 का बेसिक सैलरी बताया गया है बेसिक ग्रेड के लिए। तो इस तरह से जो सैलरी मिलेगी तो लगभग बहुत ज़्यादा से वेतन में बढ़ोतरी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर 9, 10 के शिक्षकों के लिए देखिए 38,130 मूल वेतन की बात कही गई है। ये फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से वास्तव में सैलरी इतना ही मिलना चाहिए, लेकिन सरकार शायद नहीं देगी। सरकार क्या कुछ कर रही है इसको भी हम लोग जानेंगे। अब फिर से पुनः आते हैं अपने पुराने स्थान पर और देख लेते हैं कि क्या कुछ सैलरी मिलने वाला है। राज्यकर्मी बनने के बाद 11,000 तक का लाभ दिया गया है। 11,000 तक का लाभ 2022 वाले शिक्षकों को मिल जाएगा। 2022 वाले शिक्षकों को 11,000 तक का लाभ मिलेगा, या ऐसे शिक्षक जिनका अभी तक 2 साल पूरा जस्ट हुआ है और उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है ट्रेंड ग्रेड में, तो सीधे यदि राज्यकर्मी में वो जाएंगे तो उनका भी वेतन मिलेगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से यह आग्रह करती है कि जिन शिक्षकों का 2 साल पूरा हो गया है उनके ट्रेंड वेतन जो है निर्धारण के लिए, पे फिक्सेशन के लिए जिन जिलों से भी चिट्ठी नहीं निकला है, पत्र नहीं निकल रहा है, उसको पत्र निकाला जाए। चूँकि ऐसे ही वो 2 साल का जो है जबरिया जो है अनट्रेंड का सैलरी ले रहे हैं, जो कि आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं शोषणकारी नीति के तहत, और उनको फिर उनमें देरी होना बिल्कुल बेवाजिब है। तो 2022 के शिक्षकों को 11,000 तक का लाभ मिलेगा। और अन्य शिक्षकों को कितना लाभ मिलेगा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद यहाँ पर जो है 10,000 तक की फायदे की बात की गई है। अब क्या कुछ है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 20 स्लैब तक यहाँ पर दिया गया है, तो इसको जानने के लिए पहले आपको दिखाते हैं कि सबसे पुराने शिक्षक जो शिक्षा मित्र हैं 1 to 5 में, वो फिलहाल अभी 2000 ग्रेड पे से 13 नंबर इंडेक्स पर उनका सैलरी 30,420 है। जी हाँ फ्रेंड, आप सही सुन रहे हैं, 13 नंबर इंडेक्स पर 30,420 है। यदि उनको इंडेक्स समतुल्य वेतन मिलता है, सरकार देती है, तो 13 नंबर के इंडेक्स पर आप देख लेते हैं उनका सैलरी जो है 35,650 होगा। 34,640 जो वर्तमान सैलरी लिखा गया था पेपर कटिंग में, जो कि जिसमें कि जनवरी में जो बढ़ोतरी हुई उसकी बात नहीं कही गई है। ठीक उसी तरह से स्नातक ग्रेड शिक्षक की बात करें तो 9 नंबर पर उनका सैलरी 28,550 है। यदि वो उनको इंडेक्स समतुल्य देती है सरकार तो 35,470 देगी, लेकिन यहाँ पर लाल रंग का घेरा लगा हुआ है सरकार के द्वारा, आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे भी काफ़ी कुछ मकसद है। 9, 10, 11, 12 की बात इसी प्रकार होगी जैसे जो है 1 to 5 और 6 to 8 की बात होती है। तो फिलहाल में आप देख लीजिए कि 1 to 5 के शिक्षकों को 50% DA चूँकि सरकार के द्वारा घोषणा हो चुकी है, अभी उसका लिखित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। AICPI इंडेक्स में 50% हो गया है, जिसका कि होली में घोषणा की जाएगी, होली से पूर्व, और उसका लाभ मिलेगा। तो 30,420 पर जो है 50% DA पर बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को कितना सैलरी मिलेगा। चूँकि 50% DA पर अभी नहीं मिल रहा है, 46% पर नहीं मिल रहा है, तो उनको सैलरी जो मिल रहा है यहाँ पर 48,151 मिल रहा है। 49,951 उसका मूल वेतन हो रहा है। 46,351 उनके हाथ में आ रहा है इन हैंड, 46,351। और यदि इनको जो है समतुल्य वेतन दिया जाए सक्षमता परीक्षा के बाद, तो उनका वेतन जो है बढ़ करके हो जाएगा फ्रेंड 56,200
58 रुपये हो जाएगा और इन हैंड उनको 54,000 रुपये मिलेगा और 58,058 रुपये उनकी सैलरी हो जाएगी। टोटल पूरा का पूरा जो सैलरी होगा 58,058 रुपये हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है इंडेक्स तुल्य नहीं देने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको वेतन संरक्षण का लाभ देगा और 30,420 वाले शिक्षकों को 30,750 का मूल वेतन मिलेगा और जहां आपको 46,000 कुछ मिल रहा था वहां पर आपको 46,000 में ही वेतन मिलेगा। 200-400 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 46,863 रुपये दिखाई पड़ रहा है, 48,863 रुपये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कुछ होगा आपके साथ, ये आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं और दिखाते हैं। अभी आपको दिखाया गया था कि बेसिक ग्रेड का शिक्षकों का सैलरी यहाँ पर 13वें इंडेक्स में कितना है, 30,420 है। थोड़ा सा ठीक से जूम करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ी सी व्यवधान है, जूम नहीं हो पा रहा है। 30,000 यहाँ पर 420 है, देख पा रहे हैं। और अब आपको क्या मिलेगा, 30,420 से अधिक वाले यानी 8वां इंडेक्स 30,750 मिलेगा। जो वेतन आपको अभी दिखाया गया, आपको पहले कितना मिल रहा था 50% डीए पर 46,351 रुपये मिल रहे थे और अब आपको कितना मिलेगा 46,863 यानी 500-600 रुपये आपके सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यही हाल है स्नातक ग्रेड का, 9-10 का, 11-12 का। यानी पुराने शिक्षकों के लिए सरकार कहीं से भी कोई बेनिफिट उनको नहीं दे रही। जिनका 35,000 है, जिनको स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो 28,550 जिनका मूल वेतन है, वर्तमान में उनको जो है 47,000 बन रहा है। 50% डीए पर उनका सैलरी 47,000 हो रहा है और उनको 43,000 हाथ में मिल रहा है, 43,453। और यदि उनको इंडेक्स समतुल्य मिलता तो 54,000 उनकी सैलरी हो जाती। टोटल सैलरी 57,779 रुपये हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उनको भी 28,660 वाला उसके बाद वाला स्केल मिलेगा और मात्र 43,623 रुपये की वेतन मिलेगी। इसको भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ आपको है और क्या कुछ आपको मिलने जा रहा है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को। अभी जो है आप यहाँ पर हैं, स्नातक ग्रेड के शिक्षक 9वें नंबर में 28,850 में आप हैं और यहाँ से आप कहाँ पहुँचेंगे, 28,840 में आप पहुँचेंगे। तो बस 300 रुपये आपके मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे सैलरी में 300-400 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बस यही आपको मिलेगा। तो यही है गणित, जो बात कही गई है कि आपको इंडेक्स समतुल्य सैलरी मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अन्य फायदों की। वेतन वृद्धि तो थोड़ी सी हो रही है सरकार के द्वारा, चूँकि एनपीएस में आपका 14% जो जाएगा राशि वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इन हैंड में कमी भी हो सकती है। सेवा वृद्धि, सेवा निरंतरता का लाभ सरकार सिर्फ प्रशिक्षण तिथि से दे रही है, वो मिलेगा। 8 साल में प्रमोशन, पिछला प्रमोशन को भूल जाइए, नया प्रमोशन आपको मिलेगा। लेकिन आप दावा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि प्रमोशन आपको सरकार आने वाले फ्यूचर में अपने मन के हिसाब से देगी नहीं देगी। ट्रांसफ़र तो आपको मिला नहीं, ट्रांसफ़र मिला ज़बरदस्ती। जो लोग स्कूल से अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं उसको बेनिफिट है। जो लोग घर के नज़दीक नौकरी कर रहे हैं और सक्षम है तो वो सक्षमता परीक्षा दिए हैं और उनको घर से दूर जाना पड़ेगा। ईएल अभी तक क्लियर नहीं है, अर्निंग लीव का लाभ मिलेगा। ग्रेजुएटी अभी तक क्लियर नहीं है। एमएससीपी 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो मिलता है वो क्लियर नहीं है। वेतन विसंगति तो व्याप्त पहले भी था, अभी भी है। ओपीएस तो काफ़ी दौड़ की ढोल है और 5200 का रनिंग स्केल वाली जो बात हो रही थी, 9300 की रनिंग स्केल, इसको तो भूल ही जाइए। वरीयता का लाभ मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, उनको वरीय बनाया रखा गया है क्योंकि आने वाले समय में आप प्रधानाध्यापक भी बन रहे हैं, प्रधान शिक्षक भी बन रहे हैं, नहीं भी जहाँ पर रहेंगे तो आप वरीय रहेंगे। तो यही जो है गणित सरकार जो है खेल रही है। आपको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन भले ही इस न्यूज़पेपर में छपा हुआ है लेकिन आपको ये मिलने नहीं जा रहा है। इस हिसाब से मिलता तो बिल्कुल नियोजित शिक्षकों के लिए सोने पे सुहागा होता, लेकिन फिलहाल नियोजित शिक्षकों के लिए सोने पे सुहागा नहीं है। बस सिर्फ जो फ्रेशर नए शिक्षक है उनके वेतन में 11,000 तक की बढ़ोतरी होगी, जो कि अनट्रेंड का सैलरी ले रहे हैं। और अन्य शिक्षकों के वेतन में बस कीर्तन कम हरि बोल ज़्यादा, उसी के तर्ज पर बढ़ोतरी होगी, कुछ बढ़ोतरी होगा नहीं। बस आपको यदि मनचाहा ट्रांसफ़र मिल जाए तो बहुत बेनिफिट है, नहीं तो आपको जो है जो घर के नज़दीक में यदि नौकरी करे तो दूर जाने का जो है अफसोस या दंश भी झेलना पड़ेगा। जी अपने वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।